नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। हम विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ ग्वालियर में उपस्थित हैं और हमारे सम्मुख विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ बड़ा गांव ग्वालियर के सचिव श्रीमान पंडित दामोदर दास जी, दामोदरानंद जी महाराज उपस्थित हैं। हम उनसे अनौपचारिक चर्चा करेंगे। हमारा ये प्रश्न है कि महाराज, क्या आप सुखी हो? हाँ जी, बराबर सुखी है। तो सुखी कैसे हो और ये सुख कैसे मिला और ये सुख के लिए हमने क्या करना चाहिए? सुख अध्यात्म विज्ञान ट्यूटी चैनल से नागपुर से सियानंद जी। ओम तत्सत सद्गुरु नमः। मैं पहले पूजा पाठ जप तप ये भी किया था। उसके बाद धीरे धीरे समय निकलता गया, चलते चलते फिर मेरे को सद्गुरु भगवान मिला। सद्गुरु भगवान मिलने से मेरे को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, दिव्य दृष्टि प्राप्ति हुई तो दिव्य दृष्टि का धीरे धीरे मैंने अपना चिंतन मनन किया। चिंतन मनन करने से बाद मेरे को इतनी शांति हुई कि मैं परम शांत हूँ, परम स्वतंत्र हूँ। इसमें कोई बंधन नहीं है, पाखंड नहीं है, क्यों जी यथार्थ है। जैसे चार खानी में उद्वय सोदज पिंड जारज, चार खानियों मनुष्य को ही बुद्धि दी है परमात्मा को जानने के लिए। परमात्मा को जान जाएगा तो परमात्मा से सुखी हो जाएगा मनुष्य। परमात्मा कहाँ है? वो सब जगह है, कण कण में, जर्रे जर्रे में, सब कहता है पर जानते नहीं हैं। जानेंगे जब हमको सद्गुरु मिलेगा, जब सद्गुरु तीसरा नेत्र खोल देता है। तीसरा नेत्र खुल जाता है तो हमको जो विश्व परमात्मा दिखने लगता है। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये आठों की शंभु गुणमयी गुण देवी माया जी अपार है। यही अपने गुणों में कार्य कर रही है। तो परम स्वतंत्रता तो जब मिलेगी जब आप सदगुरु के सानिध्य में पहुंचोगे और जी दिव्य दृष्टि का ज्ञान प्राप्त करोगे और इस पर चलना सीखोगे। बातों से, कहने से, पढ़ने से कुछ नहीं होता है। यह आचरणवान इसमें बनोगे तब शांति मिलेगी। शब्द ज्ञान से तो बहुत कह रही है, शब्दों में गा रही है, ये प्रत्यक्ष है, अनुभव है ये। तो भगवान राम ने कहा है लक्ष्मण जी से कि सुनो लखन मन चितलाई, थोड़े में मैं कौन समझाई। इसको थोड़े में ही समझ लो तो फिर तो गागर में सागर भरा हुआ है। आज इसका पता ही नहीं है कितना है। पढ़ते रहो, जिंदगी भर पढ़ते रहो। और मूल चीज़ ये कि 5 तत्वों को जान लो। 5 तत्व अपने अंदर कैसे कार्य कर रही है उसको जानना है। अग्नि तत्व से अपनी आँख कार्य कर रही है, आकाश तत्व से कान कार्य कर रहे हैं, पृथ्वी तत्व से नाक कार्य कर रही है, जल तत्व से जिह्वा कार्य कर रही है और वायु तत्व से चमड़ी कार्य कर रही है। तो अपना जो स्थूल है तो स्थूल को देखता है। इसमें ऐसे अभी सुगंध निराकार है और सूंघा तो साकार हो गई ना। तो इसमें फिर 3 गुण हैं, वो अपने मन से जाने जाएंगे। मन अपना सूक्ष्म है तो इसके अंदर गुण भी सूक्ष्म होते हैं वस्तु में, तो मन से जाना जाता है। मन से जाने के बाद फिर इसमें बुद्धि है। बुद्धि से अपन को अक्षर आत्मा को जानना पड़ता है बुद्धि से। और इसमें 8 वर्ष का नाम रख दिया है, नाम रूप दो ईश उपाधि। क्यों? बिना नाम के व्यवहार नहीं होगा। नाम को जानना जरूरी है। तो नाम को जान लो तो कल्याण हो जाता है। नाम भगवान राम से, राम का नाम क्यों बड़ा है? नाम से जान से व्यवहार होगा। अच्छा, ये अध्यात्म विज्ञान से ये मानवीय जो विकार है, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मद मोह मत्सर है, इस प्रकार के निकलने में कोई सहायता मिलती है? सहायता मिलती है, सुलभ है। इसको ज्ञान, काम क्रोध मोह सपा जाते नहीं है। समय समय पे बेहू जरूरी है।
जो गुरुदेव महाराज ने कहते थे कि विश्वरूप को जानकर सुख बांटो चौर, जीवों की सेवा करो जो जिस लायक हो। तो अपने अंदर भी गुण तो रहती है पर समय समय पर प्रकट कर होती है। नहीं तो इसकी जो अधिकता है, जैसे कोई लालच में ही फंस गया, उसके पास पैसा ही आता जा रहा है, वो पैसे को ही सुख समझ रहा है। पैसा सुख नहीं है। तो सुख का अर्थ क्या है? सुख का अर्थ है जब तक अपनी दिव्य दृष्टि में नहीं मिलेगी, पैसे से सुख नहीं है, दिव्य दृष्टि से ही सुख मिलता है। सब संसार में चलिए, जब दृष्टि नहीं है, सदगुरु नहीं मिला है, तो पैसा कुछ नहीं है, सुख नहीं है। पैसा एक अपना मन का खुश करने वाली चीज़ है। पैसा मन को खुश रखेगा बस, आत्मा को कुछ नहीं कर पाएगा। आत्मा तो सदगुरु से होगा। आत्मा कब प्रसन्न होती है? जब सदगुरु मिल जाता है। जब सदगुरु किसे कहते हैं? सदगुरु कहते हैं सो तत्वों द्वारा अपन को प्रत्यक्ष एक रूप करा दे, उसे सदगुरु कहते हैं। तत्वदर्शी सदगुरु। सदगुरु नाम देते हैं, उसका क्या आशय है? सदगुरु नाम लेते हैं, देते हैं ना, तो सदगुरु जी कहता है मैं और तू एक ही है, को एक ही वाक्य है। तो मैंने तेरे को ज्ञान दे दिया, तू भी सदगुरु हो गया, तू बराबर हो गया। ऐसे मैं डिलीवरी करता हूँ, आपको मैं डिलीवरी दी, तो आप में बराबर हो गया। छोटा बड़ा तो इसमें कोई है ही नहीं। सदगुरु एक गद्दी का नाम है जी, ऐसा राष्ट्रपति एक गद्दी का नाम है, इसमें बदलती रहती है। गद्दी वही है, तो सदगुरु एक गद्दी का नाम है। आध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमने क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि अपना जितना अपने पास अनुभव है उसको जनता में प्रत्यक्ष करना चाहिए, जनता को, जनार्दन को बताना चाहिए, जहाँ से अपने भारत में शांति आएगी और जनता में शांति आएगी। शांति लाने का और कोई उपाय? और कोई उपाय नहीं है शांति लाने का, ये दिव्य दृष्टि है और कोई उपाय नहीं है। ये मत पंथ संप्रदाय, उससे शांति नहीं आती, नहीं मिलती, उनको मन खुश रह सकता है। आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी, शांति दिव्य दृष्टि से मिलेगी, सदगुरु से। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है कि आत्मा को जानना कि कण कण में कैसे है, वो जर्रे जर्रे में कैसे व्यापा हुआ है। तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान वो है जो तत्वों द्वारा संसार बना है, ऐसे रूप रस गंध स्पर्श शब्द। तो ये क्या है? आकाश पृथ्वी जल अग्नि आकाश महाभूत है। तत्व कैसे है? कोई चीज को निचोड़ को, ऐसे मतलब 5 फल निचोड़ करो तो 5 फलों का एक रस वो केमिकल हो गया। तो ऐसे ही 5 महाभूतों से तत्व एक है निचोड़। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान यही है दिव्य दृष्टि। इसके क्या जो नाम रख दिए है चीज एक ही, चाहे ब्रह्म ज्ञान को, अगूढ़ विद्या को, दिव्य दृष्टि को, एक ही चीज है, नाम अनेक है इसके, आधार एक ही है। जिस ग्रंथ में भगवान श्री राम लक्ष्मण को उपदेश करते हैं कि ज्ञान क्या है, विराग क्या है, माया क्या है, उसी ग्रंथ को लेकर लोग लीलाएं रचाते हैं, अत्यंत रोचक प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ऐसी महत्वपूर्ण और आत्म कल्याण के लिए उपयोगी बातों की ओर दुर्लक्ष्य क्यों करते हैं ये भागवतकार लोग? क्यों? उनको जानकारी नहीं है, उनको क्या है, शब्द ज्ञान नहीं है, उनको सदगुरु नहीं मिला है प्रत्यक्ष दिखाने वाला। सदगुरु बन जाओ वो पाखंडवाद से यथार्थ कहने लगेंगे। बात वो ये, ज्ञान माने जानना, विज्ञान माने प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल सहित ज्ञान मान जानना शब्दों में और विज्ञान माने प्रैक्टिकल करना। विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, और आप इसी तरह इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ नर्मदे। नर्मदे यार, नर्मदे यार।